नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो वैकेंसी 2022 के बारे में। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है, ये इससे संबंधित बात करेंगे और इस वैकेंसी से संबंधित उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे जिनको जानना एक अभ्यर्थी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसरो में जॉब करना तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि वीडियो में मैं इस वैकेंसी से संबंधित हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, साथ साथ आप इस वैकेंसी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं सीधा जो है आपको इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे रूबरू करवा रहा हूँ। तो सीधा ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, दिनांक 29 नवंबर का विज्ञापन संख्या इसरो ICRV, ये इसरो के द्वारा नोटिफिक एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। कब से? 29 नवंबर का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग के भारत सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। चलेगा, नेक्स्ट इसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दोनों भाषाओं में जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छी आती तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हिंदी में मैं आपको पढ़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के केंद्र यूनिट प्रमोशन रॉकेटों एवं संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों के डिजाइन एवं निर्माण और तत्पश्चात उनके प्रमोशन में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा क्षमता निर्माण करते हुए बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हितो हेतु अंतरिक्ष अनुप्रयोग, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में प्रयासरत है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रस यूनिट्स ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जाएंगे साथियों, इसरो जो है, देखिएगा इसरो की बात करें तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार इसरो संगठन केंद्रों के गेट प्राप्तांक के आधार पर वेतन जो है वो मैट्रिक्स के स्तर 10 में वैज्ञानिक अभियंता ऐसी की निम्नलिखित रिक्तियों समूह ए राजपत्रित पद के लिए प्रतिभावान स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपसे इसमें आवेदन मांगे गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप है देखिएगा पद संख्या, नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, पद का नाम देख सकते हो, नेम ऑफ द पोस्ट, पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो, तैनाती के संभावित यूनिट केंद्र आपको कहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम जिस पोस्ट की बात करेंगे वो पोस्ट यहाँ पर है। सबसे पहले जिस पोस्ट की बात करेंगे वो है वैज्ञानिक अभियंता SC इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। इसमें देखिएगा HSFC URSC LPSC इलेक्ट्रा बेंगलुरु, उसके बाद महेंद्रगिरी, उसके बाद हसन, उसके बाद आ जाता है हैदराबाद, अहमदाबाद, श्री हरिकोटा या त्रिवनंतपुरम। इन सारी जगहों के लिए आपको पोस्ट किया जा सकता है। इन सारी जगहों के कहीं पर भी आपको लगाया जा सकता है अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो अगली पोस्ट यहाँ पर है अभियंता यांत्रिकी में है, और यहाँ बेंगलुरु में है, महेंद्रगिरी, वलियामला, अहमदाबाद, श्री हरिकोटा, त्रिवनंतपुरम, इन जगहों पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। चलेगा, अगले यहाँ पर है कंप्यूटर विज्ञान की बात करें, जो वैज्ञानिक अभियंता जो है, इसमें ये सारी आपको यहाँ पर देख लेना है, लगभग लगभग सेम यहाँ पर जगह आपको दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से 3 पदों के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अगला है शैक्षणिक योग्यता। प्रत्येक पद के लिए किस कौन सी शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैज्ञानिक अभियंता जो SC इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो इसमें वैज्ञानिक अभियंता जो यांत्रिकी है, इसमें वैज्ञानिक अभियंता के लिए SC कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए। समग्र, अच्छा, तीनों के पदों के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये इसका कॉलम है यांत्रिकी के लिए, और ये है इलेक्ट्रॉनिकी के लिए, और ये आपका है कंप्यूटर विज्ञान के इंजीनियर के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें देखिएगा, पहले पोस्ट पर बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम 65% अंकों या
8410 के साथ प्रथम श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी या बीटेक या उसके समतुल्य आपके पास होना चाहिए। समग्र न्यूनतम 65% अंकों या ये सारी चीज़ें लगभग-लगभग दोनों में आपको सेम देख लेना है। अब इसमें एक नोट दिया गया है उसको आप थोड़ा-सा पढ़ लेना है। गेट की बात हो रही है, तो गेट में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैध गेट प्राप्तांक पेपर कोड ईसी गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर कोड ईसी नोट उपरोक्त विषयों के तहत स्वीकार्य बीटेक के संबंध में संबद्ध विषयों का अक्सर पूछे गए प्रश्नों में उल्लेख किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और ये इसकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने समझी है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दिनांक 19/12/2022 को 28 वर्ष सेवारत सरकारी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति प्रतिभावान खिलाड़ी भारत सरकार के आदेश अनुसार आयु सीमा में छूट के हकदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप इनमें से कोई भी है तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है दिशा निर्देशों में अगर हम बात करें तो देखिएगा इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश की बात करें तो गेट 2021 गेट 2022 के वैध प्राप्तांक के आधार पर साक्षात्कार के लिए छंटनी की जाएगी और अभ्यर्थियों के गेट पेपर तथा आर डिग्री के विषय उपरोक्त तालिका में उल्लेखित विषय के अनुसार होने चाहिए। अभ्यर्थियों को अपने गेट प्राप्तांक भरते समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवेदन में भरे गए प्राप्तांकों के आधार पर आपकी छंटनी की जाएगी। ठीक है, आईसीआरबी और आवेदकों के गेट प्राप्तांक की जांच की जाएगी। ये नहीं कि आप इसमें गलत ही फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपका वहाँ पर चेक भी होगा। जांच के पश्चात यदि ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी का जो गेट प्राप्तांक है वो गलत है, तो आईसीआरबी के पास अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित है। आपको सही सही वहाँ पर आपको अंक जो है वो फिल करने हैं। अगर नहीं है तो भी मत भरिएगा, कोई दूसरा चांस आपके पास आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा स्पष्ट रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है, अगर आप ऐसा कुछ गलती करते हो और पकड़ा जाते हो तो फिर आपके विरुद्ध जो है वो कार्यवाही हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल रिस्क नहीं उठानी है। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप तभी जो है इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, आवेदन की विधि क्या रहने वाली है तो देखिएगा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन इसरो की वेबसाइट पर 29 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय वृत्ति सेवा के तहत पंजीकृत तथा अर्हत शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थी उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। पंजीकरण के पश्चात आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य के में संदर्भ के लिए संभाल कर रखा जाना चाहिए। आवेदक का ईमेल आईडी आवेदन में अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है वो क्या रखी गई है भाई, 19 दिसंबर 2022 और स्टार्टिंग डेट रखी गई है भाई आपकी 29 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और उसके बाद 19 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट बिल्कुल वेट आपको नहीं करना है, सही समय पर फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलेगा। हाँ, एक बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी इसमें जीमेल आईडी ज़रूर डालना है, वो काम आएगी आपके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको वहाँ पर देना होगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो देखिएगा 250 रुपये प्रत्येक आवेदक के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। अभ्यर्थी इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन या नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर भी आप ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी तत्काल या शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 21 दिसंबर, क्या है 21 दिसंबर से पूर्व किसी भी दिन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर। हालांकि किसी भी अनापेक्षित लंबित या असफल लेन देन की समस्या से बचना है तो अभ्यर्थियों को 17 दिसंबर से पूर्व ही भुगतान पूरा करने की सलाह दी जाती है। यानी कि 17 दिसंबर से पहले ही आप अपने सारे कामों से फ्री हो जाइएगा। अपनी आवेदन शुल्क जो है उसको भी जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि
लास्ट में वही समस्या होती है, टेक्निकल खामी, वेबसाइट बिज़ी चलने लग जाती है, तो फिर वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, इसलिए पहले से ही आप उसको जमा करवा देना है, ठीक है? ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि किसी भी लंबित या असफल लेन-देन के लिए इसरो उत्तरदायी नहीं होगा। इसरो उत्तरदायी नहीं होगा, स्पष्ट कहा गया है। अभ्यर्थी अपने बैंक से संपर्क कर आवेदन शुल्क का सफल भुगतान सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक रूप से भुगतान विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसरो की वेबसाइट पर पेमेंट स्टेटस लिंक से सफल भुगतान सुनिश्चित करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है और प्रत्येक मामले में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया नीचे दी गई है। तो इस तरह से आपको ये शर्तें जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी जो है वो तत्काल आवेदन शुल्क जमा करना चाहता है तो आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण संख्या दर्शाते हुए उसे एक वेब पृष्ठ दिखाई देगा, उसी पृष्ठ पर भुगतान करें, ठीक है? आप चाहते हैं कि भाई मैं तो तुरंत ही इसमें क्या करना चाहता हूँ, फॉर्म सॉरी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जमा करना चाहता है, तो फिर वहाँ पर आप इसमें भी जमा कर सकते हो और वहाँ पर भुगतान करें बहुत बजर बटन जो है ये भुगतान करें बटन आपको दिखाई देगा, जिससे अभ्यर्थी क्लिक कर सकता है और निम्नानुसार भुगतान प्रक्रिया का अनुसरण भी कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है सारा कुछ, उसकी किस तरह से भुगतान आपको करना है। यदि कोई अभ्यर्थी बाद में शुल्क भुगतान करना चाहता है तो ये विज्ञापन पृष्ठ में दिखाए गए लिंक भुगतान करें लिंक पर जाकर विज्ञापन की अंतिम तारीख के पूर्व भुगतान कर सकता है और अभ्यर्थी को अपनी पंजीकरण संख्या जन्म तिथि भरने के बाद भुगतान करें बटन पर क्लिक करना होगा और निम्नानुसार भुगतान प्रक्रिया का अनुसरण आपको कर लेना है। अभ्यर्थी को भुगतान करें बटन पर क्लिक करने पर स्टेट बैंक के बहुविकल्प भुगतान प्रणाली MPOS पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अभ्यर्थी भुगतान करने हेतु निम्नलिखित दर्शाए भुगतान मोडों में से किसी एक का चयन वहाँ पर कर सकता है। तो कौन-कौन से मोड आपको वहाँ पर दिखाई देंगे? भाई आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो उससे आप कर दीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक, अन्य बैंक, भारतीय स्टेट डेबिट कार्ड जो अन्य बैंक है, ये सारी कुछ वहाँ पर आपको देखना है। ऑफलाइन मोड की सुविधा भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो वहाँ से भी आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, कहाँ पर ये आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फाइन यहाँ पर जो है मैं आपको केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही सीधा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी भुगतान की प्रक्रिया आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है? चलेगा। यहाँ पर कहा गया है पॉइंट नंबर 11 जो है आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन प्रस्तुत करने से पहले उनके द्वारा जो ऑनलाइन रूप से भरे गए सभी प्रश्नों की जांच करने की सलाह दी जाती है। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने से जैसे पूरा फॉर्म जो भरा जाएगा, जैसे पूरा फॉर्म हमने भर दिया है तो उसको एक बार ज़रूर अच्छी तरह से उसको चेक कर लेना है, ताकि कहीं पर वहाँ पर गलती तो उसमें ना हो। अगर गलती हो जाती है तो उसमें सुधार अवश्य कीजिएगा तुरंत ही। अभ्यर्थियों को समान पद पर अनेक आवेदन भरने से बचना चाहिए, यानी कि जैसे 3 पद है, तो एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन आपको करना है, अन्यथा जो लास्ट में सबसे लास्ट में आपको जो आप जिस आवेदन करेंगे वही आवेदन जो है आपका स्वीकार्य होगा। बाकी एक ही आवेदन आपको करना है, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। आवेदन के साथ फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के अलावा कोई भी दस्तावेज़ अपलोड न करें। देखिएगा ये स्पष्ट कहा गया है, फ़ोटो, हस्ताक्षर, केवल फ़ोटो और हस्ताक्षर के अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। हालाँकि इसरो द्वारा जब भी कभी अभ्यर्थियों से माँगे जाए तब अर्हता आयु वर्ग नियोक्ता से NOC इत्यादि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए। जब आपसे कहा जाएगा तभी आपको करना है, अन्यथा फ़ोटो और सिग्नेचर ही आपको अपलोड करने हैं। चयन की प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है उसको समझ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया जो है निर्दिष्ट अर्हता न्यूनतम आवश्यकता है तथा उसे पूरा करने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अर्ह नहीं होता है। 1.7 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी की छँटनी गेट प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, न कि गेट के अंकों या गेट की रैंक पर, ठीक है? गेट में कितने अंक आपके प्राप्त हुए उसके आधार पर आपकी छँटनी होगी। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा और जैसे कि तकनीकी साक्ष्य ज्ञान 40, विशेषता के क्षेत्र में सुसंगत सामान्य ज्ञान तकनीकी 20 अंक, प्रस्तुतीकरण संचार कौशल 20 अंक, सार लेखन 10 अंक तथा शैक्षिक उपलब्धियां 10 अंक, कुल मिलाकर के 100 अंक। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे? 60 अंक प्राप्त करने होंगे तथा PWD बी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम पैनल तैयार करने के लिए गेट प्राप्त अंकों को
50% तथा साक्षात्कार के प्राप्तांकों को 50% का महत्व दिया जाएगा। यानी कि गेट का 50% और जो आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का 50% वहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला यहाँ पर देखते हैं वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे कि वेतन भत्ते की बात जो है वो है प्रतिमाह न्यूनतम 56,100 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा। इसके बाद अदर सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वेतन भत्ते की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अन्य शर्तें आपको पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें दी जाती है वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिलहाल इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इसको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ आपको ये मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा और टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और आई होप कि मैंने जितना भी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने भी हर पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।